Hello everyone, welcome to GV Foundation in Rapid Revision Batch. Today we are going to discuss here chapter number 7 और subject हमारा है science and the name of the chapter is motion. हम बात किसी करने वाले हैं मोशन की करने वाले हैं. ऑलरेडी आपको मेन जो बैच था उसके अंदर ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. फिर भी हम एक एक चीज़ को वापस एक बार देखेंगे ताकि जो चीज़ें आपके माइंड से गायब हो गई है वो वापस क्या हो जाए, रिकलेक्ट हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर नंबर 7. तो नेक्स्ट देखिएगा इधर. सबसे पहले बात कर देते हैं मोशन है क्या डियर, व्हाट इज द मोशन. ठीक है, अगर मोशन की डेफिनेशन हम समझ पाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन को हमें डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे किया जाए. तो मैं कह सकता हूं कि किसी का भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन हुआ है तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है. क्या हुआ है, चेंज हुआ है. अगर उसकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें अगर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हमने कंसिडर किया होगा. और जहां से हम काउंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, या उसका दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, ओरिजिन. मैंने कहा ना, जैसे ऑब्जेक्ट ए से कहां चला गया, बी चला गया. जैसे आप सागवाड़ा से डूंगरपुर पहुंच गए तो आप रेफरेंस पॉइंट किसको मानोगे, डेफिनेटली सागवाड़ा को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था डियर स्टूडेंट, सागवाड़ा. बात समझ में आई. ओके. एन ऑब्जेक्ट में सीम टू बी मूविंग टू द वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू अनदर. देखो, एक को तो कैसा ऑब्जर्व होगा डियर स्टूडेंट, जैसे वो मूव कर रहा है, और दूसरे को कैसा मूव करता हुआ दिखाई देगा कि वो खुद स्टेशनरी पे, कौन सी कंडीशन पे, स्टेशनरी. जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको. आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके फादर आपको छोड़ने के लिए आए हैं बस स्टैंड पे. ओके. और बस स्टैंड के अंदर आपकी सहेली बैठी है, ठीक है, अवतार. ओके. तो आपने देखा कि अवतार ऑब्जर्व कर रही है कि भाई आप तो एक सीट पे बैठी हुई है और वो भी आपके साथ बैठी हुई है, और आपके फादर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार आप जा रहे हैं बस में. तो बस कैसी अपीयर हो रही है फादर को, मोशन में. और आपकी जो फ्रेंड आपके साथ बैठी हुई है उसको आप कैसी अपीयर हो रहे हैं, स्टेशनरी. दोनों बातें क्लियर हो गई सभी को, आया समझ में, के गया. ठीक है. तो ये दोनों चीजें जो है वो ऑब्जर्व होती है, क्योंकि अगर मैं मोशन में और सामने वाला भी मोशन में तो मुझे कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी दिखाई देगा. लेकिन अगर मैं रेस्ट पे हूं और सामने वाला किसमें, मोशन में, और यस और नो, या सामने वाला रेस्ट में और मैं मोशन में हूं, तो मैं उसको कैसा अपीयर दूं, ऑब्जर्व होऊंगा कि मैं खुद किसमें हूं, मोशन में. किसमें डियर स्टूडेंट, मोशन. एग्जांपल, अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अदर पैसेंजर टू बी एट रेस्ट. जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसको जो बाहर वाले वो सब कैसे दिखाई देंगे, रेस्ट पे. ओके. एंड वेयर एज एन ऑब्जर्वर आउटसाइड, जो बस खड़ा है उसको पैसेंजर किसमें दिखाई देगा, मोशन में. दोनों बातें समझ में आ गई आपको, कोई डाउट किसी को उसमें. ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं है तुरंत डाउट पूछ लेना. इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जर्वेशन इजी, कन्वेंशन और अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम इज नीडेड. और इसलिए हमें कभी भी ये ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें क्या लेना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए. क्या लेना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. ऑल ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द सेम रेफरेंस फ्रेम. और सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी सेम रेफरेंस फ्रेम में होने चाहिए. यस और नो, यहां तो कोई डाउट है किसी को. आगे बढ़ते हैं, रेस्ट और मोशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेस्ट एंड मोशन. ठीक है, हर एक चीज को अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्योंकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखे हैं. ठीक है, मैं अच्छे से धीरे से रिवाइज करा रहा हूँ. एक चैप्टर 3-3 दिन में अपन रिवाइज कर रहे हैं ताकि ऐसा लगे जैसे सिलेबस नया स्टार्ट हुआ. ठीक है, आगे देखिएगा, रेस्ट एंड मोशन. अगर कोई पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम. जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड हूं, क्या टाइम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है. 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई, नहीं हुई, तो डेफिनेटली आप मुझे क्या कहोगे, यस सर इज इन रेस्ट कंडीशन. यस और नो. इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. और ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेस्ट. आप सभी अभी कौन सी कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे. यस और नो, आ गया सभी को समझ में. नेक्स्ट देखिएगा, अगर पोजीशन चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के चेंज के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, मोशन में. किस कंडीशन में है, मोशन में. सीधा सिंपल सा मीनिंग है कि अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, उसे क्या कहेंगे,
ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या कहेंगे? भाई ये सीधी सिंपल सी बात है, ये कौन सी कंडीशन है? रेस्ट कंडीशन। An object can be at rest with respect to the one thing and in motion with respect to some other thing at the same time। और एक टाइम में ये दोनों चीजें पॉसिबल है, एक टाइम में ये दोनों चीजें पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मेरे को जो ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर देखेगा, उसको मैं कैसा अपीयर होता हुआ दिखाई दूंगा? कैसा दिखाई दूंगा? रेस्ट। और मुझे वो कैसा अपीयर दिखाई देगा? समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? और यस और नो? क्योंकि वो जिसमें बैठा हुआ है वो मूव कर रही है डियर स्टूडेंट, लेकिन मैं जो उसको बाहर दिखाई दे रहा हूँ कौन सी कंडीशन में? रेस्ट में। लेकिन जो मेरे साथ चल रहा है, हम दोनों वॉक कर रहे हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उसके लिए कैसा हूं? मोशन। एक ही टाइम है जो मेरे साथ चल रहा है उसको मैं कैसा अपीयर हो रहा हूं, और जो ट्रेन में मुझे देख रहा है उसको मैं कैसा अपीयर देख रहा हूं? क्यों? बहुत स्पीड से निकल रहा हूं वहां से। अरे यस और नो? ठीक है, आगे देखिएगा। सो द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिवली ओनली। अब रिलेटिव ओनली का मतलब क्या है? डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर? रेफरेंस पॉइंट। दोनों बातें समझ में आ गई आपको? इसमें किसी को डाउट है? तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्डअप हो जाए, उसके लिए हमने ये समझ लिया कि एक टाइम पर पॉसिबल है कि किसी को क्या अपीयर होगा? ये रेस्ट। और किसी को क्या अपीयर होगा? वो ऑब्जेक्ट मोशन में अपीयर हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर कहूंगा मैं, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स टोटली किसके ऊपर चलती है? कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू बी चूज सम सुटेबल रेफरेंस पॉइंट, और उसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो मैंने बार बार कहा, किसी भी ऑब्जेक्ट को यह डिफाइन करना है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, तो हमेशा और हमेशा जरूरत किसकी पड़ेगी? या तो ओरिजिन की या रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। डिस्टेंस और किसकी बात कर लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा कोई अपन नहीं जाएंगे। शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आगे बात समझ में डियर स्टूडेंट? सो दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। या ध्यान से समझना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब एक्चुअल पाथ क्यों बोला? मुझे बताइए, अगर मुझे यहां से कविश के घर जाना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, क्या मैं स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बहुत सारे ऑब्स्टेकल है बीच में। अगर यहां से मैं स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता तो वो क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं एक्चुअल पाथ ही ट्रेवल कर पाऊंगा, और एक्चुअल पाथ हमेशा कौन सा होगा? डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। आप देखना, गूगल पे सर्च करोगे सागवाड़ा से डूंगरपुर कितना है, ठीक है, जयपुर टू उदयपुर कितना है, तो मान के चलिए वो किलोमीटर में आएगा। और यस और नो? और वो डिस्टेंस ट्रेवल यही बोलेगा। क्या बोलेगा? कभी भी वहां ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ है। कैसा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ। बताओ, आपके पास चार्टर प्लेन है, आपके पास स्कूटी है, टैप छोटी सी आती है, और आपके पास बाइक है। इन तीनों में कौन है जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि इनके पास एक्चुअल पाथ ट्रेवल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फाइटर जेट क्या करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा, इसलिए बहुत कम टाइम लगता है इनको। जैसे अगर आपको कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहां से लंदन जाना है, 11 घंटे में, 8 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपने क्या शुरू किया? एक्चुअल पाथ शुरू किया, तो 24 डेज लग जाएंगे बेटा, ठीक है, ये रियलिटी है। तो वहां पहुंचने पहुंचते भी टाइम लगेगा आपको। क्या करोगे आप? रोड टू रोड जाओगे, जहां रोड एंड होंगे वहां शिप में आप गाड़ी रखोगे, शिप वहां दूसरी रोड पे छोड़ेगी आपको, फिर रोड टू रोड जाओगे। बताइए ऑप्शन क्या आपके पास? रोड टू रोड ही जा रहे हैं, एक्चुअल पाथ यही है। नीचे वाले सब पाथ कैसे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल। और यस और नो? ये जो ट्रेवल करेंगे वो हमेशा कैसा रहेगा? फाइटर जेट या एरोप्लेन, ये जो है वो कैसे ट्रेवल करते हैं? वेलोसिटी पे चलते हैं वो। और क्या ट्रेवल करने वाले हैं वो डियर स्टूडेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। इसलिए पैसा ज्यादा लगता है, ट्रेवल ज्यादा लगता है, और कम टाइम में पहुंच जाता है। खैर आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? डाउट किसी को? ओके, आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और क्या ट्रेवल कर रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या इसको ये बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट क्या ट्रेवल कर रहा है, पाथ ट्रेवल कर रहा है। कहां से? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का, उसी को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा तो बेसिक समझा दूं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे आपको पता है, एक ड्रंक किया हुआ आदमी किसी डायरेक्शन में चल पाता है क्या? उसकी डायरेक्शन बार बार क्या होती है? चेंज होती है। उसका घर का एड्रेस ए होगा तो बी तक पहुंच जाएगा, ऐसे करते 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 फिर उसको बताना पड़ेगा भाई तेरे घर तो ए में है। देखा कभी आपने पिया हुआ आदमी? नहीं देखा आपने? एक बार देखा था बेटा, जीवन में इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब कितने लोगों ने देखे? बहुत सारे देखे, और सामने सामने दिख जाएंगे आप। यस और नो। रात की 9-10 बजे तो बहुत अलग ही लेवल पे चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पैर से चलते हैं, ऐसे ऐसे। तो मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई इनको हुआ क्या, वो बताइए। क्योंकि वो अलग ही लेवल का होता है, बातें भी अलग अलग करते हैं, नई आत्मा पैदा हो जाती है इनके अंदर। क्योंकि वो क्या ट्रैवल करना जानते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। क्या ट्रैवल करते हैं? और कैसी क्वांटिटी होती है उनकी लाइफ में? स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, है ना। और लॉन्गेस्ट पार्ट ट्रैवल करेंगे। कैसा पार्ट ट्रैवल करेंगे? लॉन्गेस्ट। उनका घर 2 मीटर पे होगा, वो 200 मीटर ट्रैवल करके आएंगे। इतनी कैपेसिटी होती है उनमें, वो थकेंगे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी यात्रा पे जाएं और पी के जाएं, आप वास्तव में साथ थकेंगे नहीं है कि नहीं? तो वो उनका अलग लेवल है। और देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका फिक्स क्या होता है? डायरेक्शन होता है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड दोनों के पास है, लेकिन फिक्स डायरेक्शन किसके पास है? किसके पास? वेक्टर क्वांटिटी के पास। किसके पास? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में वेक्टर कौन है? अभी जो मैंने पूरी रामायण गाई आपने सुनी भी होगी बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में वेक्टर क्वांटिटी कौन है? अब रिवीजन का थोड़ा मॉड्यूल भी चेंज करते हैं, जो पढ़ा है तुरंत पूछेंगे आपसे, ताकि आप अलर्ट भी रहेंगे, आपसे पता भी चलेगा छोटे छोटे क्वेश्चन का आप आंसर भी देंगे। हाँ बोलिए बेटा। मैंने क्या पूछा, समझ में आया? बोल। मैं इतनी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। यस धार्मिक, आप बताइए बेटा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों वेक्टर है? क्यों वेक्टर है? फिक्स डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। मैग्नीट्यूड दोनों के पास है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? याद रखना बेटा, कोई रिवीजन में पूछूंगा मैं आपसे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये क्लियर हो गया सभी को? दूसरा, लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करने वाले को क्या कहते हैं? और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करने वाले को क्या बोलते हैं? तो जो पैराग्राफ हम कवर करेंगे उसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। जैसे नकली रोहित शर्मा, आप बताइए, ए से हम कहां गए? बी से कहां गए हम? सी, और सी से वापस कहां है? बी है। ध्यान से समझना, ए से गए बी, फिर बी से कहां गए? सी, और सी से वापस कहां गए? बी पे। टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। और ये कितना है? 40 मीटर है, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जो पर्सन ए से कहां गया, बी से सी गया, सी से वापस बी है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? राइट आंसर कितना हुआ? 140। आप बताइए काव्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बेटा बेटा कितना हुआ? 60 इज राइट आंसर। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये अगर ए से कहां जाएगा? सी, तो कितना ट्रेवल किया? 100। वापस आएगा तो कितना उसने अपोजिट डायरेक्शन में किया? 40। तो माइनस हो गया 100 में से। कौन माइनस हो गया? 40। कब? जब हमने बात किसकी की? डिस्प्लेसमेंट की। समझ में आ रहा है? यूं करने से कुछ नहीं होगा बेटा, पूछना होगा कि आपको कहां कोई समस्या आ रही है ना। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो आपने फटाक से आंसर दिया, सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? डायरेक्शन फिक्स है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। क्यों है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है सर। और यस और नो, फिर आपने न्यूमेरिकल का आंसर दे दिया, द वेरी इजी न्यूमेरिकल। आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? ए बी सी। बताओ काव्या, अरे आप बताओ बेटा टिशू, ए सी, ए बी और बी सी, इनमें कौन सा पाथ है जिसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट? ए सी। अगर कोई पर्सन कहां से कहां है? ए से बी और बी से सी गया, और एक पर्सन कहां गया? ए से सी गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इसमें? क्योंकि यहां क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज।
जैसे आप सभी जानते हो डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो पर्सन क्या हुआ, नॉर्थ से कहाँ जा रहा था, साउथ, फिर वापस अचानक उसने डायरेक्शन चेंज करके कहाँ चला गया, ईस्ट। तो डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? मैंने ये कभी नहीं कहा कि डायरेक्शन नहीं होती है। बहुत सारी बुकों में लिखा होता है कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैं कभी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डायरेक्शन तो होती है लेकिन क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। और यहाँ डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब जैसे मैं कहूं ये कहां जा रहा है, तो आप देख सकते हो ये एक तरीके से कहां जाएगा, ईस्ट और साउथ में जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन एक फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं करेगा। जहां से शुरू किया वहां पे भी क्या करेगा, वो एंड करेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा नॉर्थ से शुरू किया तो कहां पे एंड करेगा, नॉर्थ में ही एंड करेगा। ये चीज अगर आपके समझ में आए तो बहुत बड़ी बात। हाँ साहब, हेलो, हाँ साहब, हाँ बोल रहे, हाँ कहना आती का आती नहीं तो ले पैसा मांगे तो 1,500 रुपये। हाँ सब फेमस करें सब चीज़ें उदयपुर में सब फर्जी वाला एक्सेस में आई थी निकाली नहीं है मुकली है गाड़ी। हम्म, हाँ हाँ हाँ, हम्म, हम्म, कैसे कितना पैसा मांगे, ना ना सेल है आया तो मतलब हूँ को हर महीना ना 3,500 4,000 एम जाए। हाँ, हम्म, ना ना सही बात, करिए काम करिए ना, वो बात है। अच्छा अच्छा एटलू काफ़ी नहीं क्यों नहीं? अच्छा, हाँ ठीक है कोई नहीं, और खराब कोई बात मन कह दी ऐसा ही चालवा गई। हम्म, वाह ठीक है, ना करो करो ठीक है, अरे ठीक है बात चलो, ओम ओम शांति। चल इसको समझ में आ गया ये सभी को डाउट, किसी को डाउट हो पूछ भी लेना ना। चलिए खैर, तो इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, हम हर पैराग्राफ को समझेंगे अच्छे से, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लूंगा, इससे पता पड़ जाएगा कौन क्लास में है, ठीक है, और कौन टाइम पास कर रहा है। डिस्टेंस जो ट्रैवल होती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो वो डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती, जीरो भी नहीं हो सकती और क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपको सीधा सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ ले कि जस्टिफाई दैट डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, तो आप हमेशा कहेंगे कि सर डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है सर। डिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है सर, यही इसका जस्टिफिकेशन है सर। इसीलिए हम कहते हैं सर डिस्टेंस कभी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और क्या नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो बादशाह अकबर हुआ तो बेटा। डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों केस पॉसिबल है। जस्टिफाई और आंसर, आंसर इज क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, टोटली डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट, और दोनों की यूनिट क्या है, मीटर। क्या डियर, मीटर। डिस्टेंस को भी मेजर किया जाता है मीटर में और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर किया जाता है। बताइए ठीक, हाउ कैन यू से दैट कि डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, जस्टिफाई करिए। क्या सही आंसर क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे। राइट आंसर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है,
तो इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कम बैक टू द ट्रैक, ठीक है, शायद निपट चुकी है। अच्छा बताइए, आप बताइए आंसर, ठीक है, नहीं आपने पूछी, आप बताइए मुझे, डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, या यूं कह सकते हैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, या इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? श्योर, ठीक है। बताइए कौन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। कौन है जो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता? ठीक, आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? यूनिट क्या होती है, आप बताइए, यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की? मीटर। दोनों की यूनिट सेम होती है? अरे यस और नो? तो आंसर देना सीखो बेटा, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का सीधा मीनिंग है वैल्यू। क्या डियर स्टूडेंट? वैल्यू। जैसे मैंने आपसे कहा 20 मीटर डिस्टेंस है, तो 20 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या डियर स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड। क्या यहां तक समझ में आया जो समझा रहा हूं? श्योर, ठीक है, ध्यान से समझना। मैग्नीट्यूड एक तरीके से मैं कह सकता हूं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसको डिनोट करती है? साइज। और किसको डिनोट करती है? एक्सटेंट को डिनोट करती है। और फिजिक्स में मैं कह सकता हूं ये आपके दो टाइप की क्वांटिटी में होता है, और दोनों टाइप की क्वांटिटी का नाम क्या है? स्केलर और वेक्टर। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है? वेक्टर। और ऐसा कौन है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल किसको एक्सप्रेस करती है? मैग्नीट्यूड को। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम। कभी किसी ने सुना अभी कहते हुए कि भाई टेम्परेचर ईस्ट में बढ़ गया, टेम्परेचर वेस्ट में बढ़ गया? ऐसा होता है कभी? क्योंकि टेम्परेचर का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। हर जगह टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है और क्या होता है? डाउन होता है। अरे यस और नो? इंक्रीज और डिक्रीज हर जगह होगा। तो यहां कभी भी हम नहीं कह सकते डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया और वॉल्यूम ये सारी कैसी क्वांटिटी है? बोलो बेटा मुझ से, क्योंकि वी आर रिवाइजिंग, नॉट जस्ट टाइम पासिंग, है ना। टाइम पास के लिए हम नहीं है यहाँ पर। वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज आवर क्लास इन अ वेरी वेल स्ट्रक्चर मैनर, जितना हो सके सीरियसली पढ़े, ठीक है। जिस तरीके से अभी कविश का सीरियसनेस है, या इनका है, काव्या है, इधर टीशू है, तो बाकी सब में भी ये सीरियसनेस आ जाए तो मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ो, और टेस्ट है तो टेस्ट को पूरा दिमाग से अटेंड करो कि यार वास्तव में कहाँ हुआ। मैंने सारे क्वेश्चन किए कि कैसे गलत हो रहा है भाई। वो एक होता है रियल मैनर में टेस्ट देना, ऐसा नहीं टाइम देखा हाँ कितना हुआ है, ठीक नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर दे के जाना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, रियल। चलिए यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी किसको एक्सप्रेस करती है? मैग्नीट्यूड को। और साथ साथ में किसको एक्सप्रेस करती है? डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को। उसी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल कौन है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, फोर्स और एक्सेलरेशन। इन सब को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं डियर? वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक कोई समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? श्योर आ गया, ठीक है। एक स्टेरियोटाइप जो क्रिएट होता है ना, स्टेरियोटाइप समझते हो आप? जैसे मान लीजिए मैं जैसा हूं वो आप जानते हैं, लेकिन मैं जो नहीं हूं उसको क्रिएट करते हैं बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। उस स्टेरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए मैं ये जो नॉलेजेबल वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रहा हूं यूट्यूब पर, ताकि आप अपने फ्रेंड सर्कल को बता सकें कि हाउ आवर टीचर इज गोइंग टू बी टॉट इन द क्लास। प्लीज सी फर्स्ट जो स्टेरियोटाइप क्रिएट किया जा रहा है, लाइक ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वो ब्रेक करने की सख्त जरूरत है। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? और स्टेरियोटाइप बहुत रॉन्ग क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल अ पर्सन ए, उसका एटीट्यूड बहुत सिंपल है, वो गोल टुवर्ड्स पढ़ा रहा है, मतलब आपके करियर से रिलेटेड पढ़ा रहा है चीजें, उसे पता है कि भाई रियल नॉलेज ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है। उसका स्टेरियोटाइप रॉन्ग मैनर में क्रिएट किया जाता है। वहां ऐसा चल रहा है, वहां ऐसा चलता है, वहां ऐसे करते हैं। अरे भाई बोलने में क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जो स्टेरियोटाइप बना रहे हो आप उस स्टूडेंट के दिमाग में, वो लाइफ टाइम ऐसी इमेज क्रिएट करके चलेगा। बनाने वाला सबसे बड़ा कौन है? टेररिस्ट। जब मैं आपके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं तो आपको भी किसी के बारे में कमेंट करने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन स्टेरियोटाइप बनाया जा रहा है, और उसको ब्रेक करना तुम्हारे हाथों में है डियर स्टूडेंट।
ठीक है, आई एम गिविंग यू ऑल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म इन अ राइट मैनर, ठीक है, बाय जस्ट गिविंग दिस वीडियोस टू देयर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, है ना, उनको समझ में आए कि भाई तुमने स्टीरियोटाइप बहुत गलत बनाया उस पर्सन के खिलाफ, और ये स्टीरियोटाइप उन्हीं को भारी पड़ता है। जैसे कहते हैं वो नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, अपन किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले कौन गिरता है, जो खोदता वही गिरता है, ठीक है, तो वही उनके साथ होने वाला है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है जीवन में। तो वेक्टर क्वांटिटी किस किस को एक्सप्रेस करती है, मैग्नीट्यूड और साथ साथ में कौन, डायरेक्शन। बताओ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्रेस करती है? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है? आ गया समझ में? बताओ, टाइम कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेरी गुड, क्योंकि फोर्स को भी क्या चाहिए, फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो कोई कह सकता है क्या मेरा इधर मास निकल गया है, ऐसा कोई सुना क्या, मेरा ईस्ट में निकल रहा है, वेस्ट में निकल रहा है, ऐसा हुआ सुना कभी आपने? तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, याद रहेगा। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्या बात है, याद रहेगा। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, v4 वेक्टर, याद करवाया था जब मेन बैच में हमने पढ़ा था इसको। खैर, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं टाइम और स्पीड की, बात कर लेते हैं टाइम और स्पीड। चलिए समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आगे पढ़ाने वाले मोशन दो टाइप के, टाइम एंड स्पीड। टाइम एक तरीके से मैं कह सकता हूं ड्यूरेशन है किसी भी इवेंट का, जो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, सेकंड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब आज के बाद ध्यान रखना, स्टैंडर्ड यूनिट जो है टाइम की वो क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। और बहुत अच्छे से समझिएगा, टाइम मतलब क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन किसका है, किसी भी इवेंट का, और उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, सेकंड। तो टाइम की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्या कह सकते हैं, टाइम एक ड्यूरेशन है किसी भी इवेंट का, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, सेकंड्स में एक्सप्रेस करते हैं। और जितने भी फिजिकल फिनोमेना हैं जो इस संसार में हो रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, टाइम। ओके। और टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसको एक्सप्रेस करती है, मैग्नीट्यूड को। किसको एक्सप्रेस नहीं करती, डायरेक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती है, ठीक है। स्पीड क्या है सर, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पीड। जैसे मान लीजिए मैं ए पर्सन, ठीक है, मैं पोजीशन ए पे खड़ा हूं और मैं ए से कहां चला गया, बी पे चला गया। मुझे बताइए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, अरे यस और नो। जब ए से बी आया तो क्या मुझे टाइम लगा या नहीं लगा, अरे यस और नो। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सर आप ये क्यों लिख रहे हो, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जहां पर भी रेट की बात करेगा ना बेटा, तो मान के चलना यहां टाइम क्या हो गया है, डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है, डिवाइड। ये सीधी सी बात की जा रही है। और अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी डिस्टेंस में क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, कम या ज्यादा ट्रेवल कर सकता हूं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर, स्पीड। जैसे मान लीजिए मेरे साथ कविश है, वो स्पीड से दौड़ रहा है, क्या मैं उसके जैसे दौड़ पाऊंगा, नहीं दौड़ पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे एज फैक्टर एज वेल एज मेरा स्टेमिना दोनों डिफरेंट है, उसका अलग है। तो वो जितनी स्पीड से जाएगा, भले टाइम दोनों का सेम लग रहा है, जैसे 1 आवर उसको दिया, 1 आवर मुझे दिया, तो मैंने 1 आवर में कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर, और उसने 1 आवर में कितना किया, 10 किलोमीटर। बताओ दोनों में से स्पीड डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होना, चेंज होना, क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, अरे बोलो यार। फटक से क्विक जो रिप्लाई आता है ना, वो क्लास होती है गोल्डन क्लास, बाकी सब बेकार क्लास है। आई एम टेलिंग यू दिस। मतलब मरे हुए शमशान घाट के जो मुर्दे हैं, उससे अगर बेस्ट क्लास बनानी है तो आपको पार्टिसिपेट इमीडिएट करना पड़ता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर। बॉडी कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उसी को क्या कहते हैं हम, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान रखना, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज द यूनिट। जब आपको ये फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस को अभी अभी आपने बताया था किसमें मेजर करते हैं, मीटर। और अभी अभी हमने पढ़ा सर एक ऐसा ड्यूरेशन ऑफ इवेंट है जिसको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, सेकंड में। तो आपने कहा सर मैं स्पीड की यूनिट याद नहीं रखूंगा, मैं समझ के बना लूंगा एग्जाम में। तो आप कहेंगे सर
यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट है? मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? और यस और नो। और याद रखना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिएगा दो टाइप के मोशन हमें पढ़ने हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो मैंने समझाया भी था, लेकिन मैं पहले ऑरली समझा देता हूं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं ये डिस्टेंस है और ये क्या है? टाइम। मैं कहूं डिस्टेंस और टाइम का इंटरवल दोनों क्या रहे? सेम। क्या रहे? ऐसा अगर हो जाए तो वो कैसा मोशन है? कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। जैसे मैंने कहा पहले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर। फिर 4 सेकंड जो हुए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 4 सेकंड में आपने फिर कितना ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 6 सेकंड में आपने कितना ट्रेवल किया? तो हो क्या रहा है? 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, कितना गैप है? 2 सेकंड का, 2 सेकंड का और 2 सेकंड। यस और नो? और इसको लिखना चाहती हूँ लिख सकता हूं 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, लेकिन मैंने बताया हर 2 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ है? 2 किलोमीटर। कितना हुआ है? 2। बताओ सेकंड कितने लगे हैं? 2। और कितना किलोमीटर ट्रेवल हुआ है? 2। वैसे पॉसिबल नहीं है 2 सेकंड में 2 किलोमीटर ट्रेवल करना, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पर 2 मीटर तो कह ही सकते हैं। ठीक है, बताइए 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया है, फिर अगले फिर 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, अगले फिर 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया है। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? अच्छा, यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? कौन सा इन दोनों में? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? आया समझ में सभी को? और यस और नो? कैसे बना आप सभी को पता है? अगर यू नहीं समझ में आया तो आप यू कह सकते हो सर 1 सेकंड, 1 मीटर ट्रेवल किया कितने में? 1 सेकंड में। नेक्स्ट कितना किया? फिर नेक्स्ट कितना किया? तो बताओ गैप कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट? पहले सेकंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकंड जब कंप्लीट हुए तो कितना हुआ? 2 किलोमीटर। क्या है? टोटल चल रहा है, ध्यान रखना, गलती से मत फील कर देना आप। यहां गैप कितना हो देखो, इन दोनों में गैप कितना है? यहां गैप कितना है? यहां गैप कितना है? यहां गैप कितना है? बताओ कैसा? यूनिफॉर्म। और यस और नो? तो मतलब मेरा सिंपल सा कहना ये आपसे कि अगर आप डेफिनेशन बनाना सीख गए, इससे मैंने एग्जांपल दिया, आप डेफिनेशन बनाना सीख गए कि सर व्हेन द टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस ट्रेवल बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, मतलब इंटरवल किसका? टाइम का। इंटरवल किसका? डिस्टेंस का। दोनों अगर क्या हो जाए? सेम। क्या हो जाए? तो ऐसे मोशन को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं 1 सेकंड में तो 1 मीटर चल रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड फिर हुआ, उसे मैंने 4 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना किया? 7 मीटर ट्रेवल कर लिया। क्या ये यूनिफॉर्म? कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। तो मैं नोट्स में कैसे कीवर्ड्स बनाऊंगा? मैं हमेशा लिखूंगा कैसे? देखो ध्यान से, मैंने कहा अगर डिस्टेंस और टाइम इंटरवल दोनों क्या है? सेम है। कैसे हैं? सेम है। तो आप क्या कहेंगे? कैसा कहेंगे इसको? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। लेकिन मैंने कहा अगर डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम इंटरवल एंड टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस, ये तीनों किस में आएंगे? आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ सर? ये कहना चाह रहा हूं मैं, अगर डिस्टेंस ट्रेवल का इंटरवल सेम नहीं है और टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है तो ये दोनों किस में आएंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। और अगर मैं ये कहूं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसका इंटरवल तो सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या नहीं है? सेम नहीं है, तो भी कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और मैं ये कहूं कि डिस्टेंस ट्रेवल सेम इंटरवल में नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। कहने का मतलब ये हुआ पहला सेकंड मैंने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, सेकंड जो सेकंड है उसमें मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, थर्ड सेकंड में मैंने कितना किया? 7। बताओ मुझे डिस्टेंस ट्रेवल सेम है कि अलग अलग हो गया? अलग अलग हो गया। तो यही जानना बहुत जरूरी है, अगर दोनों सेम इंटरवल में हैं और बनने वाला ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। कहां से? ओरिजिन से। कहां से? तो आप आंख मिच के कह देना कि ये जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं ये कहूं चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो टाइम हो, दोनों सेम नहीं है इंटरवल में, या एक सेम है, डिस्टेंस सेम हो चाहे टाइम इंटरवल सेम हो, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा? कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। बताओ इन दोनों ग्राफ में कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा वाला? सेकंड वाला। पूछ उसको रहा था
स्पीड से बोल पड़े, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। टाइम की यूनिट क्या है कुंदन? सेकेंड। और स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा काव्य? डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो। ठीक है, बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तीनों केस बताइए मुझे। या डिस्टेंस सेम हो टाइम इंटरवल सेम नहीं हो? टाइम इंटरवल सेम हो तो डिस्टेंस सेम नहीं हो, तो डिस्टेंस ट्रेवल यू बोलना। नहीं समझ में तो क्या बोलना? डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम इंटरवल दोनों सेम नहीं हो, या दोनों में से कोई एक सेम हो लेकिन दूसरा सेम नहीं हो, ऐसे केस को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा बच्चा, एक्चुअल लाइफ में या रियल लाइफ में हम कौन सा मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं या नॉन यूनिफॉर्म? याद रखना, हमारी जो रियल लाइफ है उसमें कैसे कैसे मोशन होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे की जो डिस्कशन है वो हम कल करेंगे। किसी को डाउट यहां तक? ओके, मिलते हैं कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे आगे की टॉपिक। आपका दिन शुभ रहे।